हमने जो 5 नवंबर की हमने रैली रखी हुई है, उसके लिए हमने जो सारे सरपंच हैं, 339 पंचायतें हैं, वो इकट्ठी हुई हैं और हर ब्लॉक के प्रधान यहाँ पहुँचे हैं। और हमारे जो प्रधान है रणबीर समेण भी यहाँ पहुँचे हैं। तो इन्होंने जो भी 5 तारीख की जो रणनीति है वो हमें समझाई है कि आगे हमें क्या करना है और किस हिसाब से और 5 तारीख की जो रैली है उसको हम सक्सेस करने का काम करेंगे। कितने सरपंच वो 5 तारीख को वहाँ इकट्ठा हो सकते हैं? देखिए 6228 की 28 पंचायतें वहाँ मौजूद होंगी और इसके साथ हमारे साथ ग्रामीण भी साथ में होंगे। हो सकता है आशा वर्कर भी हमारे साथ जुड़ने वाली है, क्योंकि हम आम नागरिक को साथ लेके चलेंगे। तो इस जो रैली आयोजन कर रहे हैं तो उसका मकसद क्या है? देखिए हमने जो सरकार के साथ लड़ाई लड़ी है, जो हमारे 29 अधिकारों की बात आती है, तो सरकार ने हमारे अधिकार जो छीनने का काम किया है उसके खिलाफ हमने जो इनकी पोल खोल अभियान भी चलाए और हमने लड़ाई लड़ने का भी काम किया। तो ये सरकार जो है ये झुकने वाली नहीं है, ना झुक रही। तो हमने यही फैसला लिया, अब विपक्ष है आज के दिन, उसने ये कहा है हमें कि जो आपकी मांगे हैं वो हम पहली कलम से उसको करने का काम करेंगे। तो आज हमारे साथ विपक्ष खड़ा हो रहा है तो उसको साथ लेने का काम कर रहे हैं। तो पंचायत मंत्री को उसके घर में घेरेंगे? देखिए पंचायत मंत्री को घेर लिया हमने, सीएम को घेर लिया, अब तो 2024 में घेरेंगे इनको कि किस हिसाब से इनको दूर चटाएंगे। तो वहीं रणदास जी क्या रणनीति है आगे सरकार के खिलाफ? 10 महीने से ज़्यादा समय हो गया हम लोगों को अपना आंदोलन लड़ते हुए, लेकिन इस मौजूदा सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने हर प्रकार से धरने भी दे लिए, चंडीगढ़ भी गए। इसलिए हम लोगों ने 5 नवंबर की रैली रखी टोहाना के अंदर। उस रैली के अंदर पूरे हरियाणा के पंचायती राज के लोग वहाँ पहुँचेंगे और ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी पहुँचेंगे और आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हम मौजूदा सरकार को हरियाणा की पंचायतों की ताकत दिखाने का काम करेंगे। और आप देखना किसी भी गांव के अंदर हरियाणा के अंदर इनके एजेंट भी नहीं मिलेंगे बूथों पर। हम इन लोगों को जो हमारे गांव देहात को बर्बाद करना चाहते हैं और पंचायती राज को खत्म करना चाहते हैं, हम इन लोगों को बिल्कुल सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। और 5 नवंबर को टोहाना के अंदर हरियाणा की एक ऐतिहासिक रैली होगी और जिसमें विपक्ष हमारा समर्थन करने के लिए आ रहा है। कौन आ रहा है विपक्ष से? विपक्ष कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी और 30 के 30 कांग्रेस पार्टी के विधायक, वो हमारे समर्थन में हमारी मांगों का समर्थन करने के लिए, हमें समर्थन देने के लिए टोहाना आ रहे हैं। देवेंद्र बबली का जो पंचायत मंत्री है, इसको पंचायती राज एक्ट का कोई ज्ञान नहीं है। ई टेंडरिंग प्रणाली भ्रष्टाचार की जननी है। जहाँ भी टेंडरिंग से काम हुए, आप पूरे हरियाणा में आप हर रोज तो देखते हो सोशल मीडिया पे, जहाँ भी टेंडरिंग से काम चल रहे हैं सारी की सारी जगह लोगों की शिकायतें हैं। कहीं पिल्ली ईंटें लगाई जा रही है, कहीं घटिया मटेरियल यूज हो रहा है। बिल्कुल पूरे हरियाणा प्रदेश का विकास रुका हुआ है और इन लोगों का टेंडरिंग ई टेंडरिंग के माध्यम से ठेकेदारों के साथ और अधिकारियों के साथ मिलकर हरियाणा का जो पंचायती राज का बजट है उसको हड़पने की एक साजिश है। आज देखो तालाबों के नाम पर बहुत बड़ा गबन है। ये अधिकारियों को डराया धमकाया जा रहा है कि आपने ये टेंडर इस ठेकेदार को देना है और उससे पंचायत मंत्री और उसके भाई सीधा कमीशन लेते हैं। सीएम भी परसों दौरा कर रहे हैं सिरसा का, उसको लेके कोई है? सीएम साहब जहाँ भी जाते हैं वही विवाद होता है। आपके सरसा में आए वहाँ भी ये संवाद नहीं, जन विवाद का कार्य करते हैं। ना इनको सामाजिक ज्ञान है। एक हिसार के अंदर कोई मुलाकात की जाएगी सीएम साहब कल परसों यही होंगे? देखो हम लोगों ने मीटिंगें कर ली, लेकिन इन लोगों की मंशा साफ नहीं है। ये लोग पंचायती राज को खत्म करना चाहते हैं और जो पंचायती राज का बजट है उसके ऊपर इन लोगों की निगाहें हैं। ये हर प्रकार से प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। ये सरकार नहीं है, चोरों लुटेरों का एक गिरोह है हरियाणा के अंदर जो हर प्रकार से प्रदेश को लूटने में लगा हुआ है। अब बातचीत नहीं होगी? अगर बातचीत क्या करें, वो घोषणा करते हैं। हम तो कहते हैं अगर सरकार को इतनी चिंता है और हरियाणा प्रदेश का विकास चाहते हैं, वो घोषणा करें कि हम पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू करते हैं, जो संविधान के अंदर है। जरूरत ही नहीं है बातचीत करने की, ना अपना टाइम वेस्ट करना ना हमारा टाइम वेस्ट करना। ठीक है। बिल्कुल ये हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब दिलवा रहे हैं अपने साथियों को। अगर पूर्ण पंचायती राज के अधिकार पंचायतों को नहीं दिए जाते तो मौजूदा लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर हम इन लोगों के खिलाफ वोटिंग करेंगे और वोटिंग करवाएंगे। ये आर पार की लड़ाई रहेगी आगे भी? बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। मौजूदा सरकार को हम दिखाएंगे कि हरियाणा की पंचायतों की क्या ताकत है। ठीक है सर, थैंक यू। मौजूदा बीजेपी और जेजेपी सरकार
अगर पूर्ण पंचायती राज लागू नहीं करती तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हम इन दोनों पार्टियों के नेताओं की जमानत जब्त करने का काम करेंगे। धन्यवाद। गांव देहात को बचाने की एकजुट होकर लड़ाई लड़ो और भाई क्षेत्र के लोग इन चीजों से ऊपर उठो। एक एक बस में कटवाना पूछोगे एक सब बोलने में आज खड़े हो सारे 5% पॉपुलेशन की आपके। हाँ 11 बजे याद रखेंगे वो उस टाइम पर वो